पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर एक्स आर्मी मैन हो। आज हम लखनऊ में हो, यहाँ पर तमाम एक्स आर्मी मैन है, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई, क्योंकि ये लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहे होंगे, तमाम जानकारी भी वहां होगी। सर, जिस प्रकार से देखा जाए बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अपना नाम। नायब सूबेदार विजयकांत वाजपेयी। मैं एक सैनिक संगठन का महासचिव हूँ, गौरव सेनानी कल्याण संस्थान। जो आप ये विषय आज लेके आए हैं, ये बिल्कुल जलता हुआ और उबलता हुआ विषय है, जिसमें सारा देश एक सूत्र में बांध दिया है, क्योंकि ये एक कौमी युद्ध शुरू हुआ है जो 47 में शुरू हुआ था और जो कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ शरारत करते हुए वहां पे बाकायदे प्रशिक्षित आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं। यह एक छद्म युद्ध है और छद्म युद्ध को हमें परास्त करने के लिए 24 घंटे खास करके सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैद ही रहना चाहिए। ये कहीं चूक हुई है हमारी इंटेलिजेंस इकाइयों की, जिसकी वजह से इतना साजो सामान लेके, इतना गोला बारूद लेकर के और देश के अंदर आकर के हमारे पर्यटकों को मारा है। इस तरह का दर्दनाक, दयनीय, मेरा ख्याल है इससे पहले उड़ी का मामला हुआ था, लेकिन उड़ी का जो हुआ था वो सेना के विरुद्ध ही हुआ था, आम नागरिक के विरुद्ध नहीं हुआ था। तो हमारा जहाँ तक ये समझिए कि जो कहना है वो यही है कि अब बिना सोचे हुए सक्षम प्रधानमंत्री आदेश दें और सेना को से कहें कि मुझे उन लोगों का विनाशक दृश्य देखना है जिन्होंने ऐसा किया है। दुनिया को एक संदेश तुरंत जाए कि पलटवार कितनी जल्दी किया जाता है और हिंदुस्तान उसको करके दिखाया है। देश की जनता यही मांग रही है। एक सवाल ये है कि क्या जब आप सेवा में थे तब शायद ये गवर्नमेंट ना रही हो, कांग्रेस रही हो, तमाम गवर्नमेंटें बदली भी होंगी, और अब देखा जाए जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम 56 इंच के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं, आर्मी की जो गाड़ियां जाती है उस पर हमला हो जाता है। इसके पहले भी जब हमला हुआ था, उसके बाद जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते वहां पर हमला हो जाता, तमाम अटैक देखे होंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो 56 इंच सीने के साथ खड़े हैं, वो एक मारेंगे, हम 2 मारेंगे, उससे ज्यादा हमारी आर्मी जो है वहां पर मुस्तैद है। क्या उसके बाद वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे नहीं है? क्या वहां से सुरक्षा जो कर्मी है वो वहां से हटाए गए हैं, कुछ कम किए गए? ऐसी भी जानकारी आ रही है। ये राजनीतिक जुमले हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मेरे पास बहुत सेना है। ये तो तय है कि बहुत सेना है और सेना हर समय तत्पर है, बशर्ते आप तट पर दिखाई दे। क्या लग रहा है गवर्नमेंट चूंकि अब 3-4 दिन का वक्त तो देना ही चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, और जो भी करें वो दुनिया देखे कि भारत एक शक्तिशाली देश है। सिर्फ शक्तिमान बनने से चीजें नहीं हल हो जाती हैं, उसका प्रदर्शन भी करना पड़ता है, प्रदर्शन करना जरूरी, और वो समय आ गया है, आपको समय वो मिल गया है कि देश की जनता उबल रही है और उसके आक्रोश को ठंडा करने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो कहूँगा पोस्टमार्टम स्ट्राइक। सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन करना। अच्छा, अब तो एक्स आर्मी मैन हो गए हैं आप, अगर मौका मिलता है तो क्या फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हमसे जो सेवा होगी, जो सरकार चाहती होगी, वो सेवा हम करने के लिए अभी भी तत्पर है, क्योंकि हमें जो अगर पेंशन भी मिल रही है तो उस देश की ही है जिस देश के खिलाफ इस तरह से दुस्साहसिक मामले हो रहे हैं। तो हम जाने के लिए हरदम तैयार हैं।
कोई कहे तो मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर। सदैव तत्पर हैं, हर निशी सेवा में है। लेकिन ये है कि आप पहले तो ये करके दिखाएं ना कि मैंने उनको, देखिए 4 दिन के अंदर बॉर्डर के साथ साथ जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं वो सब अब हमने खत्म कर दिए। और उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग, कभी भी ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे स्थापित न हो पाए, ये खौफ घुस जाए उनके अंदर कि हम यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं। आप जाइए वहाँ लाहौर में ट्रेनिंग लीजिए। अच्छा, एक और ये क्या लग रहा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ आप रहे होंगे, वहाँ देखे भी होंगे, क्या बदलाव करने चाहिए वहाँ पर आप दूसरे? अगर देखिए, बदलाव की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो आपकी इंटेलिजेंस, आप उदाहरण ले लीजिए इजराइल का, यहाँ तक कि वहां पे जो बॉर्डर के इलाके हैं, इजराइल में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे खेतों को बिल्कुल जोत करके पाटा लगा के तैयार कर दिया जाता है। वो इसलिए कि अगर चिड़िया भी उतर के वहां बैठती है तो इजरायलियों को मालूम होता है कि सऊदी अरेबिया से आई है चिड़िया, ईरान से आई या इराक से आई है। आपके पास इतनी सतर्क सजग सूचना इकाइयां होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी सेना पूरी तरह से अलर्ट और तत्पर होना चाहिए। जैसे कि सेना में दिया जाता है कि आपको 4 घंटे का वक्त दिया जाता है, 4 घंटे में आपको हमला करना है, और हमला होता है तो तुरंत हमला होना चाहिए, तुरंत हमला होना जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए और भी एक्स आर्मी मैन है। सर, सबसे पहले परिचय जानेंगे। राम रतन कुमार नायक सुधार। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ है? ये जो आतंकी हमला हुआ है, कुछ वहाँ के आर्मी के जो अफसर हैं उनकी ढीलापन से हुआ है। हर जगह फौज को भर देना चाहिए था, कोई जगह बॉर्डर खाली नहीं होना चाहिए था। हर हमेशा स्टैंड टू मूड में वहाँ होना चाहिए। बॉर्डर ही है। क्या लग रहा है सुरक्षा में चूक हुई है वहाँ पे? हाँ, हुआ है। अच्छा, क्या आप वहाँ पे रहे? वहाँ सिक्योरिटी रहे हम। कैसा माहौल रहता था? क्योंकि आप तो एक्स आर्मी मैन है, पहले का कैसा माहौल? 74-75 में रहे वहाँ। पहले माहौल ठीक था वहाँ के। उस टाइम में मुस्लिम लोग भी कोऑपरेट करते थे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान से आकर बस गए हैं कश्मीर में, वो मुस्लिम खतरनाक हैं और वहाँ से पंडित को भगा दिया। तो उस टाइम भी गोली कभी कभी चलता था सिटी में, बाकी जगह नहीं। लेकिन हम तो गाड़ी चालक थे, मेडिकल के थे। जैसे गाड़ी हमारा ख़राब हो गया रात में, वो लोग किसी टाइम भी सेब अखरोट लेके आ जाते थे। आप लोगों की मदद करते थे? हाँ, करते थे, खाने पीने का। तो वो मुसलमान थे वो, लेकिन वो हम लोग को सेवा करते थे। ऐसा हमने खाया है, तब ये बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों माहौल खराब का किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान वाला माहौल खराब किया है। कुछ घुसपैठिए जो है पाकिस्तान के से आकर वहाँ बस गए हैं और वही पूरा देश के सिक्योरिटी देते हैं, वही उग्रवादी को सपोर्ट करते हैं। वहाँ के आदमी जो है कुछ मिले हुए हैं, बगैर मिले हुए ऐसे काम नहीं होता है। यह है कि वो फौज को हर हमेशा फुल पावर देके रखना चाहिए, थोड़ा भी, और एकदम बिल्कुल स्टिक और स्टंटू में अभी होना चाहिए हर हमेशा लड़ाई के मूड में। अभी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हम फिर से हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप भी हथियार उठाने के लिए तैयार? अभी आएगा, अभी जाएंगे। हमको एक स्टेन गन चाहिए और 1000 गोली चाहिए, अभी मार्च कर जाएंगे। हमें परवाह नहीं है, जो देश के हम अभी शरीर को जो मरते मरते तक जो काम आ जाए, ये हमारा उसी में सफल है। हम देश के लिए पैदा हुए हैं, हमें जो सर्विस किया आर्मी के अंदर, हम देश के लिए ही अंतिम प्राण दे देंगे, पीछे पैर हटा नहीं सकते। हमारे जितने गौरव सेनानी है सब जाने के लिए तैयार है। तो सभी लोग जाने के लिए था। पर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आतंकी नायबदार दुर्गाशंकर शुक्ला, संयोजक गौरव सेनानी कल्याण संस्थान। मैं यही कहूँगा कि जो ये घटना हुई है दर्दनाक, दुखद
असहनीय है, जिसका कम जो भी कहा जाए, कम से कम जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सेना है, सारे सक्षम हैं। तुरंत सेना को आदेशित करना चाहिए और तुरंत बदला लेना चाहिए, समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तमाम बैठकें हो रही, तमाम चर्चाएं हो रही, क्या चर्चा करने का विषय है? चर्चा का समय ही नहीं है, एक्शन का समय है। तो एक्शन क्यों नहीं कर रही है? अब एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो एक राजनीतिक पहलू है। ये राजनीतिक पहलुओं में इनको कुछ समझ में आ रहा है, हो सकता है कुछ चीज अंदर अपनी चल रही हो, तो हम लोगों को तो पता नहीं लगेगा, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो यही है कि एक्शन तुरंत लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो तो देश का प्रधानमंत्री है, देश के रक्षा मंत्री हैं, देश की सारी सुविधाओं को देखते हुए ही कार्य करेंगे, इसलिए उनको समय पर उचित कार्य करना चाहिए, समय पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, और भी हमारे पास बात करने के लिए। सर, क्या नाम है? मैं सूबेदार मेजर भीम शंकर मिश्रा, उपाध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण संस्थान। क्या कहेंगे जिस प्रकार से? कहना यही है कि अब देर करने, अगर जितनी देर हो जाएगी तो समझ जाओ काम कुछ होगा नहीं, और अगर तुरंत काम एक्शन ले लेंगे तो जनता भी रिजल्ट देखेगी, और जो दिवंगत आत्माएं हैं इस हमले में उनको भी सांत्वना मिलेगी। आखिर देर कहाँ पर हो रही है? क्यों तुरंत बदला नहीं लिया जा रहा है? देर क्या, पूरे हमारे जितने राजनयिक देश हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। 8-9 देशों का नाम आज आया है कि आप जो भी है कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अरे क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं? ऐसा कुछ अगर आप कदम उठा रहे हैं, अभी प्लानिंग हो गई, आज मीटिंग हो गई है रक्षा मंत्री जी की, और ये जल्दी ही 24 घंटे में इसका आपको रिजल्ट सामने नज़र आ जाएगा। ये हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है, और तुरंत हमला, और जहाँ देर हो गई तहाँ काम कुछ होता नहीं है, फिर वो मतलब ढीला पड़ जाता है। अभी गर्माहट में काम हो जाएगा तो हो जाएगा, आर या पार, मतलब आर पार की लड़ाई होनी लड़ाई चाहिए। है बिल्कुल। और जितनी फौज है, हमारे ख्याल से कल मेजर जनरल शिवाज साहब जो है वो बता रहे थे कि कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, जितनी हमारी फोर्स है सब बॉर्डर पे डिप्लाई कर दो ताकि वो कांपता रहे, और जितना है वहाँ पे जैसे अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पानी बंद कर देंगे, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। पूरी फौज वहाँ लगा दो और अपने आप जो है ठंडे पड़ जाएगी। अपने आप पड़ जाएंगे। बिल्कुल, और भी हमारे साथ बात करने की। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर इंद्रजीत वर्मा, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, बात तो काफी हो चुकी, सबसे पूछ। जी हाँ। अच्छा, अभी सब कह रहे थे कि रिटायर तो सभी हैं, फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो दिलो जान थे, दिल और दिमाग से, तन मन और धन से, पूरी तरीके से। हम नहीं, हमारे बच्चे भी सब तैयार हैं, और हम लोगों का तो खून बिल्कुल उबाल पर है, खौल रहा है। एक बस आदेश का इंतजार है। अगर सरकार और हमारा देश इसके ऊपर कोई कदम लेता है तो हम लोग बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आगे जाने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और नष्ट नाबूद कर देंगे उन लोगों को जो आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों को, हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, उनको मौत के घाट तो उतारा है। हम ये सहन नहीं, अब नहीं सहन कर सकते, और अब हम यही कहेंगे, दिल मांगे मोर, हमें आदेश दीजिए भारत सरकार। अगर आप नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। उनको एक डर पैदा होगा, और इसी के संदर्भ में हमारी रामायण की एक कहावत, एक जो पंक्ति बिल्कुल फिट बैठती है, विनय ने मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले श्री राम जी बिनु भय होय न प्रीत। तो जब तक उनको डर नहीं पैदा होगा तब इस तरीके से वो करते रहेंगे। अब उनको डर दिखाना नहीं है, हमला करके डर दिखाना है, ताकि दोबारा ये दुस्साहस करने का भविष्य में कभी वो लोग बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं करें, हिम्मत न करें। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे और लड़ने के लिए तैयार है। हमारा संगठन, हमारे पूर्व सैनिक सभी तैयार हैं। हम भारत सरकार, देश और समाज और यहाँ के नागरिकों के साथ हैं। पहले भी हम बॉर्डर पर रहे, वहाँ की रक्षा किया, और हमारा बस एक ही मकसद होता है कि हम मारते हैं, चाहे देश के लिए कुर्बानी देना पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए हमेशा सक्षम हैं और हमेशा देने के लिए तैयार हैं, तन मन और धन सभी तरीके से।
अब बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए तमाम एक्स आर्मी मैन थे। फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर दोबारा युद्ध लड़ने की नौबत आती है, युद्ध लड़ेंगे और एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए।